भारत का आम नौजवान या जनता मालूम कितनी भोली है क्या? ये लिबर्टी नेताओं के लिए पश्चिमी दुनिया में नहीं है। वहां तो हलक में हाथ डाल देते हैं लोग, है ना? इस नौजवान ने क्या कहा रजत ने कि जो भी पार्टी बेरोजगारों के लिए जो कुछ करना चाहती है घोषणा पत्र में लिखे। क्या इसकी इस मासूमियत पर ही मुझे लगा कि मैं क्या कहूं। ये भारत का आम आदमी इतना ही भोला है। अरे घोषणा पत्र का कौन हील हवाल करेगा भैया? घोषणा पत्र तो चुनाव में छाप के रखा जाता है। ना नेता पढ़े, ना अभिनेता पढ़े, ना जनता पढ़े, ना कोई पढ़े, और उसके बाद पार्टी ऑफिस में सुतली बांध के गट्ठर रख देते। जब कबाड़ी आ जाता है तो ले जाता। घोषणा पत्र का क्या मतलब है? घोषणा पत्र हुआ होता तो 52 में ही भारत स्विट्जरलैंड हो गया होता। 71 में गरीबी नहीं हट गई होती। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अशोक पांडे को याद होगा नारा किसने दिया था? आज से 30 साल 40 साल पहले घोषणा पत्र में लिखा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। क्या क्या हुआ? डॉक्टर लोहिया क्या हुआ? पहाड़ में नारा चलता था, आज सबने लिखा घोषणा पत्र में पहाड़ पे पानी और जवानी रोकेंगे। न जवानी रुकी न पानी। इसलिए फिर भी मैं कहूंगा नेताओं को ऐसी जनता के प्रति आभारी होना चाहिए। ये इतनी भोली जनता आपको मिली है, अन्यथा ये जनता आपको इतनी लिबर्टी लेने नहीं देती। और मैं एक दो बातें और कहूंगा। छोटे छोटे मसले जो अधिकारियों के स्तर पर निपट सकते हैं उनको भी नहीं निपटाने की कोशिश हो रही है। मैंने प्रशिक्षु दरोगाओं का मसला उठाया, कोर्ट में एक अर्जेंसी की पिटीशन एप्लीकेशन जानी चाहिए। यूपी SSS का मसला 2014-15 के मामले लटके हुए हैं, उनको रिव्यू करके तत्काल निस्तारण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अनुदेशकों को जब अदालत ने कहा 17,000 रुपया दो तो उनको रिवर्ट करके 8 क्यों? जो अदालत ने कहा वो दीजिए। और एक बात और मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा मित्रों का मसला, कई लोग उससे भड़क जाते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं। आखिर इन लाखों परिवारों को 10,000 रुपए में सम्मानजनक जीवन, ये बात कैसे हजम कर लें हम? अशोक जी, जेवा जी, आप लोग 10,000 रुपए में बाल बच्चों वाला परिवार चला सकते हैं क्या? और चूंकि आपका टाइटल मास्टर का है, अध्यापक का है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि रिक्शा चला लो साथ में पार्ट टाइम। एक प्रतिष्ठा भी होती है। क्या हम इनको 25,000 रुपए नहीं दे सकते थे? इसीलिए कमेटी बनी थी। ये छोटे छोटे मसले थे, लेकिन मानवीयता से जुड़े थे, करुणा से जुड़े थे। ये कौन अधिकारी है जिसने ये सलाह दी कि केवल आप 17,000 पर भर्ती कराओ? उस अधिकारी को सबसे पहले ढूंढना चाहिए सरकार को, और उसको सस्पेंड करके घर भेजना चाहिए। आपने रार खड़ी कर दी, दीवार खड़ी कर दी छात्रों के बीच में। अब झेलिए उसका ताप। क्या 10-5 लोगों को जेल नहीं हो सकती, भेजा जा सकता था? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के साथ ये काम किया, विश्वासघात किया? आकाश से तो नहीं हुआ होगा ना। जो कुछ हुआ होगा सब लोगों की संज्ञान में होगा। कौन लोग देख रहे थे काम? पांडे जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद में अपना प्रमाण होती हैं। परसेंटेज पता है, टोटल भर्ती कितनी है वो पता है, बच्चा भी निकाल लेगा कितने चाहिए थे। फिर ये किसने कहा कि नहीं हम और सीटें बढ़ा के एडजस्ट कर देंगे? एडजस्ट करने की बात थोड़ी ना है भाई। ठीक कह रहे हैं तूफान सिंह, कल यही मामला कोर्ट में जाएगा और ये सब बच्चे बैरंग वापस घर आ जाएंगे, जैसे मेरे शिक्षा मित्र आ गए। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, कुछ चीजें सख्ती के साथ खुद देखनी चाहिए। अधिकारी योग्य हैं, सब बात ठीक है, लेकिन जनता का मन तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही समझती है ना। बाप और बेटे का भाव तो राजनेता के साथ होना चाहिए ना।
जनता के साथ? अधिकारी तो आते जाते रहते हैं। इसलिए मैं आज ये बहस लेके आया। और ऐसा दंड विधान हो अशोक जी, ताकि फिर कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। ये छोटा मसला नहीं है। जब जब आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ तब तब उसका बड़ा परिणाम हमने देखा है, बड़े फलक पर देखा है, आपने भी देखा है। इसलिए मैं कहता हूं अभी समय है। 17,000 की भर्ती का कोई औचित्य नहीं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं टिक रहा। भर्ती बड़ी होनी चाहिए, 97,000 की, 1 लाख की भर्ती होनी चाहिए। 3.5 साल से 4 साल से भर्ती नहीं है तो कम से कम इसमें कुछ तो हो। भगदड़ मच जाए और कुछ हो नहीं। और आखिरी बात कह के मैं कहूंगा, मैं जेवा जी से भी कहूंगा, पांडे जी से भी कहूंगा, अगर ऐसा करा दे तो इस प्रदेश को बड़ी राहत मिले। 180 दिन के भीतर अगर भर्ती ना हो पांडे जी, तो किसी मंत्री, संतरी, क्षेत्रीय मंत्री, संगठन मंत्री, किसी का चेला चिंटू रिश्तेदार हो आयोग में अध्यक्ष, उसको तुरंत पदच्युत करिए, गिरफ्तार करके जेल भेजिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते आप लोग। इसमें कोई पैसा लगेगा कि 180 दिन भर्ती का पहला विज्ञापन और नियुक्ति पत्र, 180 दिन से ज्यादा हुआ, भर्ती आयोग के या संस्था के अध्यक्ष को जेल में डालो। ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल हो सकती है। भले ही उसकी सिफारिश संघ से आई हो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। या भले उसकी सिफारिश सेपई से आई हो, इनकी सरकार में जेवा की, तब भी उसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। आखिर चुनाव कराते हैं ना हम लोग। कभी आपने ये सुना पांडे जी, जेवा जी, कि 2014 का चुनाव पेंडिंग है? सुना कभी? 2011 का चुनाव पेंडिंग है, कभी सुना? नहीं ना। रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से चुनाव संपन्न हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, शपथ भी हो जाती है। इन लोगों ने क्या गुनाह किया कि बुढ़ा जाते हैं धरना देते देते? इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके प्रति भाव रखिए संतान वाला, तभी इनका भला हो पाएगा। अन्यथा इनके प्रति अगर यह भाव रहेगा कि हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। और घर में भी हमारे बच्चे कभी कभी ऊंची आवाज में बोलते हैं जब उनको तकलीफ होती है। धन्यवाद।